श्री राम जय जय राम। 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 राम कथा के सुनने वाले, श्री रामचरितमानस के पाठ करने वाले राम प्रेमी, राम रसिक गण, आइए हम पाठ करते हैं और साथ ही साथ श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड, रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फल स्तुति, दोहा क्रमांक 122 के पश्चात चौपाई 3 से। पुंचिहु राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे स्वामी, जो आपने मुझसे सुखदेव जी, शनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग जो है दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि किन्नि विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अर्थात प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन अर्थात नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, अर्थात आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भास्यूं, राख्यों नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह की पावे कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? सुमिरे राम के गुण गण नाना, पुनि हरसी पुनि पुनि हरसी। भूषुंडे सुजाना, महिमा निगम नेत कर गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भूषुंडे जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल, प्रताप और प्रभुत्व अर्थात सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा
परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेखों। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसे समझूं, उनके समान कोई और है ही नहीं। साधक सिद्ध विमुक्त, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगीसुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त, उदासीन अर्थात विरक्त, कवि विद्वान, कर्म अर्थात रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी, शूरवीर बड़े तपस्वी, ज्ञानी धर्मपरायण, पंडित और ज्ञानी अर्थात विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोह से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। इनमें से कोई भी हो, ये कोई भी हो, मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन अर्थात भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं अर्थात आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुने भुषुंडी के वचन शुभ, देखी राम पद नेह, बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। भुषुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयं तव बानी, सुनि रघुवीर भगति रससानी, राम चरण नूतन रत भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि मोहित तुम भये, मोह कहनाथ विविध दुख दये, मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदौ तव पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए अर्थात परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बारंबार
वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न क्यों बड़भागी। संत विटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सवन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कह कबिन परि कहे न जाना। निज परताप द्रवै नवनीता, पर सुख द्रवै संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। वह क्या? क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत जो है दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सफल मम भयाऊ, तब प्रसाद संशय सब गयाऊ। जान्यहु सदा मोहि निज कंकर, जान्यहु सदा मोहि निज किंकर। पुनि पुनि उमा कहे बेहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना ही दास जानिएगा। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तास चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयो गरुड़ वैकुंठ, तब हृदय राखी रघुवीर। उन भुषुंडी जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे गिरिजे, संत समागम के समान, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। पर वह संत अर्थात पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं।